नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। इनकी ये 37% के सवाल थे कि अब ये जॉब करे तो क्या इन्हें बिज़नेस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? किस तरह का काम इनके हाथ में अच्छा चलेगा? क्या इनका जीवन रहना चाहिए? क्या इन्हें अपने जीवन में आगे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुझे आपके हाथ में जो कुछ भी दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखें, तो ये आपके हाथ की भाग्य रेखा आपके हाथ पे काफ़ी ठीक है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मजबूत है। बट देखिए, जैसे कि हाथ में एक भाग्य रेखा होनी चाहिए थी, वहीं आपके हाथ में एक भाग्य रेखा ये है, इससे एक भाग्य रेखा यहाँ निकली है, फिर एक भाग्य रेखा ऐसे जा रही है। भाग्य रेखा अलग-अलग होकर जा रही है। कहीं न कहीं कभी भी डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन या फिर एक स्टेबिलिटी ना मिल पाना, इस तरह के योग आपके हाथ में भाग्य रेखा बना रही है। आपको इस तरह की समस्याओं का सामना आपको अपने जीवन में करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके हाथ में इस तरह की भाग्य रेखा है। बाकी अगर ध्यान से देखा जाए, तो ओवरऑल ये रेखा ठीक है, बट भाग्य रेखा और मजबूत होनी चाहिए थी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ और अच्छी हो, तो आपको भाग्य रेखा को मजबूत करने के कुछ रेमेडीज मैं आपको दूंगा। अगर आप वो डेली करते, रेगुलर करते, तो आपको जीवन में अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। फिर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी अपने जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। वहीं ये आपके आपका शुक्र का क्षेत्र है। शुक्र पर अगर आप देखेंगे, तो रेखाओं का जाल बन रहा है। शुक्र पर रेखाओं का जाल बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये व्यक्ति को बेफिजूल की चिंताएं देता है। आपको ओवरथिंकिंग रह सकती है, नेगेटिव थिंकिंग रह सकती है। अब आपकी जो हैबिट होगी, वो हमेशा लोगों से ओवर एक्सपेक्टेशन रखने की होगी। जब-जब आप किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन रखेंगे, आपको उससे अपने जीवन में दिक्कत एवं परेशानी आएँगी ही आएँगी। तो ये चीज़ें आप व्यक्ति में रहती रहती हैं। बाकी ऐसे व्यक्ति का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता, और छोटे-छोटे कार्य करने के लिए और छोटे से छोटे कार्य करने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में 3 से 4 बार संघर्ष करना पड़ता है, जब इस हाथ में इस तरह के योग होते हैं तो। मंगल पर आएँगे, ये आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है, ये आपकी शारीरिक क्षमता को दिखाता है। ओवरऑल आपके हाथ का मंगल मुझे ठीक-ठाक ही दिखाई दे रहा है। देखिए, मंगल में इस प्रकार की अच्छी रेखा होती हैं, तो ये आपकी स्टैमिना को अच्छा बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति की एनर्जी बढ़िया रहती है, फिजिकल फिटनेस, बॉडी स्ट्रेंथ बढ़िया पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति बिना खाए भी घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके उतना थकान नहीं होगी अपने जीवन में। इस तरह के योग मुझे आपके हाथ में मंगल रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। बाकी मंगल रेखा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जुड़ा कोई भी व्यापार, कोई बिज़नेस आपके हाथ में अच्छा चलेगा। उस तरह के कार्य भी आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी कार्य आप करिए, आपको लाभ मिलेगा अपने जीवन में। ये आपके हाथ का बृहस्पति का क्षेत्र है। बृहस्पति का क्षेत्र आपके हाथ में ठीक-ठाक मेरे को दिख रहा है। देखिए, जब बृहस्पति का क्षेत्र इस प्रकार का होता है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने ज्ञान का उपयोग करके बड़ी सफलता को अर्जित करते हैं। इसके अलावा आप आपके जीवन में ये आपको धार्मिक बनाएँगे, आध्यात्मिक भी बनाएँगे, और आपके जीवन में सात्विकता वाला विचार आएगा। ऐसे व्यक्ति सादा जीवन, उच्च विचार में विश्वास करते हैं, और ऐसे व्यक्ति के जो विचार जो होते हैं, वो बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत साफ देखे जाते हैं। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप नीम, बरगद या फिर पीपल के पेड़ की सेवा करते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। इन तीनों जो पेड़ बताए मैंने, इनका बीज लेकर आइए, मंदिर में लगा दीजिए, उसे जैसे पौधा निकले तो उसके बच्चे की तरह सेवा कीजिए, उसका पेड़ बनाइए, तो आपको अच्छे खासे लाभ मिलेंगे। अगर आप पढ़ाई में किसी की मदद करते हैं, शिक्षा में मदद करते हैं, तो शिक्षा में मदद करने से इस व्यक्ति को लाभ होता है अपने जीवन में। बाकी अगर देखेंगे, तो ये आपके हाथ का शनि का क्षेत्र है। शनि के क्षेत्र पर सीधी खड़ी भाग्य रेखा मुझे दिख रही है। देखिए, शनि आपको बहुत सारे लाभ देते हैं। शनि दिखाते हैं कि आपके अंदर लोगों की मदद करने की क्षमता है, नहीं है। ये आपको आपके जीवन में अच्छा खासा पैसा, समृद्धि, संतुष्टि और कार्य में प्रगति देने वाले होते हैं। इसका मतलब आप ये भी मान सकते हैं कि आप जैसे व्यक्ति अगर अपना जीवन साफ तरीके से जीते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते, कभी किसी की बेईमानी नहीं करते, सबका अच्छा सोचते हैं, सबका भला चाहते हैं, तो आपके जीवन में आपको बुढ़ापे के अंदर मेंटल पीस, सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस मिलने वाली रहेगी। इसका मतलब आप मान के चलिएगा कि शनि देव की सरस्वती ढैया में तो कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं आने वाले रहते हैं। ये चीज़ें आपके हाथ में मुझे अच्छी खासी दिख रही है। दूसरों पर परोपकार, फ़ायदा और मदद करने के काबिल आपको शनि बना रहे हैं। बाकी अगर ऐसे व्यक्ति अगर शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें, तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं। सूर्य का चित्र भी ठीक है। देखिए, सूर्यदेव व्यक्ति का रहन-सहन दिखाते हैं। व्यक्ति के अंदर जुनून किसी कार्य को लेकर है या नहीं है। आपका नेचर ज़िम्मेदारी भरा रहेगा, नहीं रहेगा। आप में किस काम को करने की योग्यता है या नहीं है। आपका खान-पान भी यहीं से देखा जाता है। आपका फ़ोकस कितना रहेगा किसी कार्य के लिए, यहाँ से देखा जाता है। यहाँ पर सूर्य रेखा नहीं है। सूर्य रेखा ना होना एक टेंशन वाली बात होती है, समस्या देते हैं। बाकी अगर आप अपने पिताजी की सेवा करते हैं, या फिर गायत्री मंत्र का नियमित जाप करते हैं, या फिर सूर्यदेव को डेली जल चढ़ाते हैं,
अगर ऐसे कार्य करते तो सूर्य रेखा यहाँ पर उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपको अच्छे खासे लाभ देने वाली रहेगी सूर्य रेखा। सूर्य रेखा से आपको जिनमें काफ़ी अच्छे खासे लाभ मिलेंगे देखने को। ये आपको कहीं न कहीं आपकी सफलता के आपको जो सफलता मिलेगी अपने जीवन में उसको उसमें बड़ा लाभ ये रेखा निभाने वाली रहेगी। बुध आपके हाथ में ठीक-ठाक अवस्था में देख पा रहा हूँ, यहाँ पर आपके हाथ में धनुषा का रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा करते हुए समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन जल्दबाजी में आकर, भावना में आकर, गुस्से में आकर कभी निर्णय नहीं लेने वाला, ऐसा कि कभी निर्णय नहीं लेने वाला रहता। बाकी बाहरी मंगल व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता, लोगों से बात करने का तरीका, दबाव को झेलने की क्षमता, फर्स्ट इंप्रेशन क्वालिटी, गुप्त शत्रु, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। सारी चीज़ें आपके हाथ में अच्छी अवस्था में रहने वाली हैं। अच्छे खासे लाभ आपको इन सारी चीज़ों को देखकर मिल अच्छे खासे लाभ आपको भारी मंगल से देखने को मिलेंगे। बाकी ऐसे व्यक्ति को हमेशा अगर आप विघ्नहर्ता श्री गणेश की पूजा करते हैं तो उससे भी बहुत लाभ मिलते हैं इस व्यक्ति को। चंद्र आपके हाथ में ठीक है, आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं देने वाले रहेंगे, मन से शांति आपको हर रूप में कैसे भी मिलने वाली रहेगी जब चंद्रदेव प्रकार के होते हैं तो। यहाँ पर आपके हाथ में ये रेखा घूम गई है तो आपको म्यूजिक लवर ये रेखा बनाएगी। यहाँ पर मणिबंध पर 2 रेखा मेरे को दिख रही है, जब मणिबंध पर 2 रेखा होती हैं, इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि आप जिस व्यक्ति अपने जीवन में अगर खाली समय ओम नमः शिवाय का जाप करें, तो इस व्यक्ति को काफ़ी अच्छे खासे लाभ देखने को मिलते हैं अपने जीवन में। ये मुझे आपके हाथ का मणिबंध का हिस्सा बता रहा है। यहाँ पर आएँगे तो सेकंड फ्लैंज पर देखिए काफ़ी सारी रेखाएँ मौजूद हैं। ये आड़ी रेखा होती है, व्यक्ति का लॉजिक सेंस, बुद्धि का लॉजिक का बहुत मजबूत बनाते हैं व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने में सक्षम होते हैं। उँगलियों पर आएँगे तो उँगलियों के फ्लैंज हल्के से खुल रहे हैं तो थोड़ा खर्चीला स्वभाव रहेगा आपका। बाकी उँगलियाँ बराबर तो करेंगे, सेंसिटिव टाइप से रहता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा सेंसिटिव भी देखा गया है, छोटी-छोटी बातों को जल्दी भाँपने वाले व्यक्ति की आदत होती है। इनकी फिंगर थोड़ी छोटी पड़ गई है। ये आपकी डिसीजन टेकिंग स्किल्स को थोड़ा दिक्कत में डालेगी। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों को संभाल रखना, यादशक्ति, फाइल मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट इन सारी चीज़ों में कच्चे देखे गए हैं। कभी-कभी मनी का मैनेजमेंट इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, टाइम का मैनेजमेंट इतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। इन सारी चीज़ों में समस्या आ जाती है। कब किसको कहाँ पर मिलना है, क्या करना है, इस ऐसे व्यक्ति को दिक्कत रहती है। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा पर यहाँ पे एफ साइन बन गया है। हृदय रेखा पर यहाँ पे एफ साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये आपको समस्याओं में डालने वाला रहेगा। क्या समस्या कैसे आएगी देखिए। हृदय रेखा पर जब ये साइन होता है तो इस व्यक्ति को बुढ़ापे में दिक्कत आती है, वो भी स्वास्थ्य को लेकर। तो वो स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस चीज़ की रेमेडीज़ आपको दी जाएंगी, वो क्या रहेंगी रेमेडीज़ आपको वीडियो में बता रहा हूँ इसकी। इसकी रेमेडीज़ रहती है सुबह-सुबह योगा, मेडिटेशन एक्सरसाइज करना, सुबह-सुबह घूमने जाना, हो जितना हो सके उतना ज़्यादा पैदल चलना, हो सके तो जिम भी जॉइन कर लीजिए, अपना वजन मत बढ़ने दीजिए और अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत का ध्यान रखें। ऑयली फूड, बाहर का तला भुना कम कर दीजिए, लिमिट कर दीजिए। शुगर का इंटेक बिल्कुल कम कर दीजिए, शुगर तो खत्म ही कर दीजिए। अपने घर में शुगर की जगह गुड़ और शक्कर का यूज़ करें, ये इसके रेमेडीज़ रहते हैं। मस्तिष्क आपके ठीक है, सही है। लास्ट में आकर मंगल से मिल गई है। मंगल से मिलते तो एग्रेशन आता है। मंगल तो अग्नि के कारक होते हैं, तो अग्नि से खतरा होने के भय बनते हैं। एग्रेशन आता है व्यक्ति के बातों में, व्यक्ति के स्वभाव में शॉर्ट टेम्पर्डनेस आ जाती है, व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, छोटी-छोटी बातों पर जल्दी भड़क जाता है ऐसा व्यक्ति। इसके अलावा मंगल पर गई मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को जीवन में समस्या देती है। वो कैसे किस प्रकार मिलेंगी, इसका मतलब आप साफ-साफ ये समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में थोड़े जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, संयम की कमी होती है, धीरज नहीं होता और जल्दबाजी में निर्णय जब भी लेते हैं, जैसे लेते हैं, व्यक्ति को नुकसान ही देखने को मिलता है अपने जीवन में। वहीं आपके हाथ में मुझे जीवन रेखा पर भी एक परेशानी दिख रही है, क्या दिख रही है देखिए। ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा यहाँ पर आकर टूट चुकी है, यहाँ पर ये धुंधली पड़ गई, यहाँ पर इतनी मजबूती इसमें मुझे नहीं दिख रही है। तो कहीं न कहीं देखिए, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर आपको कि बुढ़ापे में हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, बुढ़ापे में हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर भी दिख रहे हैं। आपको बुढ़ापे में समस्या आएगी स्वास्थ्य को लेकर। आपके हाथ में केवल एक मेजर समस्या है कि एक समय पर आकर आपको स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या ज़रूर आएगी। इसकी रेमेडीज़ मैंने आपको बता दी। रेमेडीज़ देखिए, आपको ऐसा नहीं रहेगा कि आपने रेमेडीज़ सुनी है डेली की, 1-2 महीने तक बाद में छोड़ दी नहीं, ऐसा कुछ। तो ऐसे करते तो आपको समस्या आ जाएगी। अगर मैं आपसे 20 साल से पूछूँ कि क्या आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, जिम जाते हैं, अपना वजन बढ़ने तो नहीं दिया, आपको चीज़ हमेशा के लिए करनी रहेगी, लाइफ टाइम मेंटेन रहेंगे, तभी आपको इन सारी चीज़ों से राहत देखने को मिलेगी। वरना अगर आप नहीं करते हैं तो आपको समस्या बढ़ जाएगी ये वाली। इसलिए मैंने आपको पहले एडवाइस दे दिया है कि आपको स्वास्थ्य की समस्या रहेगी। ओवरऑल फाइनेंशियल में कोई दिक्कत नहीं देख पा रहा हूँ, बट हाँ, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। वी साइन बनना, संतान द्वारा सेवा रहेगी, बुढ़ापे के अंदर अच्छा लाभ मिलेगा। संतान द्वारा व्यक्ति के जीवन में पूर्ण सेवा होती है। यहाँ पर देखें तो राहु रेखा भी कुछ अगर काट रही है, तो आपको राहु रेखा की रेमेडीज़ भी दी जाएंगी। राहु रेखा की रेमेडीज़ करने से आपको लाभ मिलेगा, वो भी आपको हमेशा के लिए करनी रहेंगी। देखिए, राहु रेखा आपके हाथ में पैसे का नुकसान दे सकती हैं, या तो बिजनेस जो करेंगे उसमें लॉस हो जाना, या फिर कहीं पैसा दिया किसी को वापस लौट कर ना आना, इस तरह की समस्या आपको अपने जीवन में रह सकती है, क्योंकि आपके हाथ में जो बाकी भाग्य रेखा है वो बारंबार इन रेखाओं से काटी जा रही है, तो समस्या रह सकती है, ध्यान रखिएगा। रेमेडीज़ करने पर इतना बुरा प्रभाव तो नहीं मिलेगा, बट हाँ, कुछ हद तक तो प्रभाव मिलता ही मिलता है। भाग्य रेखा मजबूती नहीं है, भाग्य रेखा को मजबूत करके रेमेडीज़ दी जाएंगी।
तो मैंने आपके पाम का चीज़ पूरा कर दिया। आपके पाम की रियलिटी ये है कि स्वास्थ्य को छोड़ के कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य रेखा में इतनी मजबूती नहीं है। बिज़नेस करना चाहे कर सकते हैं, बट अभी बिज़नेस के लिए हाथ अनुकूल नहीं है। आगे चल के देखिए, रेखा कभी एक जैसी नहीं थी, रेखा हमेशा बदलती रहती है, रेखा में बदलाव आते रहते हैं। अगर आपकी आज की रेखा ऐसी है तो कहीं न कहीं 5 साल बाद आपकी रेखा जैसी नहीं रहेंगी। रेखाओं जैसे आप कर्म करेंगे, जैसे आप डिसीज़न्स लेंगे, उस हिसाब से रेखा में बदलाव आते रहेंगे। तो अभी रेखाओं में गड़बड़ है, भाग्य में इतनी मजबूती नहीं देख पा रहा हूँ जो कि बड़ा बिज़नेस बना सके, बट हाँ, जैसा चल रहा है चलता रहेगा। अपनी सेहत, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, उसमें आपको दिक्कत रह सकती है। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए, मैं व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा, आपके साइड और सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। अपना रिव्यू ज़रूर से ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप इनसे सेटिस्फाई नहीं है, जो भी सब बता दीजिएगा। इसके अलावा उपाय का ध्यान से दीजिए कि आप हमें राहु रेखाओं के उपाय, भाग्य रेखा के रेमेडीज़ दे दीजिए, आपको सारे रेमेडी डिटेल में दे देंगे। तो अपना उपाय, अपने रिव्यू, अपने डाउट, अपनी क्वेरीज़ लिखना ना भूलिएगा व्हाट्सएप पर ही। समय रहते आपको रिप्लाई देंगे। देखिए, हमारे पास समय का अभाव रहता है, हमेशा समय के अभाव रहते हैं, तो हम रिव्यू नहीं ले पाते, तो हमें व्हाट्सएप पर रिव्यू दे दीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। सेटिस्फाई नहीं है, सब बता दीजिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।